हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मैं लगभग 4 वीडियो बना चुका हूं और चारों बहुत ही एनसीईआरटी पर आधारित बेस कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों तरीके से आपको बता चुका हूं। मैं जानता हूं यदि आप शुरू से लेकर के एक से लेकर के जो 4 वीडियो देख लेंगे एक से दो बार और ये पांचवा वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप जो मैं वीडियो सिंधु घाटी के 5 से 7 वीडियो बनाऊंगा वो सारे वीडियो देख लें, क्योंकि यहां से हर वनडे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% आता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या कोई एसएससी जीडी, वीडियो, लेखपाल, सुपर टेट, टेट, रीट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है भारतीय इतिहास का, यहां से एक से या दो क्वेश्चन आपको निश्चित आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करते समय एक बात ध्यान रखें कि आप बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यदि आप इन सब वीडियो को देख लेंगे, 7 वीडियो समथिंग बनाऊंगा मैं, सातों वीडियो में दावा करता हूं कि आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्त, एक या दो क्वेश्चन आज के समय में इस कंपटीशन दौरान बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन के पीछे लाखों कैंडिडेट्स आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ अंदर हो जाते हैं, कुछ बाहर, अधिकांश बाहर हो जाते हैं। तो एक नंबर की बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए इन 7 वीडियो को आप क्रम वाइज, सीरीज वाइज सीरीज जरूर देखें और अपने साथ जो मैंने बताया उसका नोट्स बना लें, जिससे आपको और वीडियो लाइफ टाइम देखने में कोई दिक्कत ना हो और आप नोट्स के माध्यम से अपने एग्जाम टाइम बहुत अच्छा कर पाएं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। अब तक 4 वीडियो मित्र मैं आपको बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। 1500 स्थलों में हम सबको नहीं पढ़ेंगे, ये पहले भी बता चुका हूं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को पढ़ेंगे। इसमें 7 आपको मैंने नगर बताए थे। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, चनूदड़ो, बनावली, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने बताया था जो अन्य स्थल है, अन्य स्थल मान के चलिए मैंने आपको बताया था 15 से 20 स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो अन्य स्थल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मैंने आपको बताए थे महत्वपूर्ण नगर और अन्य स्थल, अन्य नगर स्थल, अन्य नगर स्थल। महत्वपूर्ण नगरों में मैंने 7 आपको बताए थे और इसमें आपको 15 से 20 स्थल हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। 15 से 20 स्थल हैं वो आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, वो आज इन्हीं के बारे में बताऊंगा। यहां से ऐसा होता है मित्र, पहले यहां से लगभग 90% सवाल यहीं से बनने की कोशिश होते थे कि 90% सवाल जो 7 महत्वपूर्ण थे नगर थे, धौलावीरा, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहां से क्वेश्चन पहले 90% बनते थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो आप यूपीएससी या पीसीएस वगैरह कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो लगभग 50% चांस बन गया। अब वर्तमान समय में यहां से भी क्वेश्चन मित्र आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 4th क्लास का एग्जाम बेशक दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को भी विशेष तौर से गहराई से आप अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर ना जाए। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है वो अन्य स्थल है, अन्य नगर स्थल। अन्य नगर स्थल में हम लोग केवल नगर ये देखेंगे, नगर कौन सी जगह पे है, किस राज्य में है, किस प्रांत में है, किस देश में है, और इसके साथ साथ उसकी क्या विशेषता रही है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम शुरू से लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहले भारत देख लेते हैं, भारत में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्यों आपको बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2 स्थल बताए थे मैंने आपको, ऑलरेडी आप वीडियो में पढ़े हुए देख सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा वो भारत में कौन कौन से स्थल है, उसका पंजाब में पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है वो आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले भारत में कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएंगे। भारत में वो बताऊंगा, शुरू से लेकर चलूंगा जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको महाराष्ट्र में जो मिलते हैं, जितने भी राज्य मित्र जो भी मिलते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थल है वो बताता हूं मित्र आपको। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में एक स्थल का नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर में एक स्थल का नाम है मांडा। इस मांडा की विशेषता मित्र यह है
कि यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। जो मांडा है जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है मित्र। जैसे यदि हम इसका मैप बनाएं तो मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं कि जैसे हम छोटा सा मैप बनाएंगे, आप भी मेरे साथ मित्र इस तरीके से मैप वगैरह बनाते रहिए ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आता रहे। आप भी मेरे साथ इस तरीके छोटा सा मैप बना लीजिए। मैं केवल थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए आपको बता रहा हूं ये। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मित्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इस तरीके से थी। यहां पर एक स्तर था सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे मांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर है, आपको पता है ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर स्थल कौन सा है? मांडा। और ये सबसे उत्तरी बिंदु था, उत्तरी स्थल था। जो मैंने जस्ट आपको लिखा है ये कौन सा था? उत्तरी स्थल था। अगर दक्षिण पूर्वी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था। और दक्षिण में देखा जाए तो दैमाबाद था, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार मैंने आपको मित्र बताया था वो त्रिभुजाकार इस तरीके से बताया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है? मांडा है। कौन सा है? मांडा है और जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है मित्र? जम्मू कश्मीर में है। ये आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से अगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? मांडा है। और मित्र ये चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ये चिनाब नदी पर है। तो इसके बाद देखिएगा, अगला आपका जो राज्य आता है जम्मू कश्मीर में, पंजाब। कौन सा राज्य मित्र? पंजाब राज्य। इसे आप नोट कर लीजिए या मिटा देते हैं इसको। इसकी केवल इतनी विशेषता थी, ये छोटे छोटे नगर हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, जम्मू, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। ये पंजाब वाला क्षेत्र है, भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब नहीं, भारत का पंजाब। अब देखिए पंजाब में कौन कौन से हैं। पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं वो देखिए आप। एक है रोपड़। रोपड़ स्थल का नाम है जो पंजाब में है। इसकी विशेषता मित्र यह है कि जो रोपड़ स्थल है, ये रोपड़ स्थल है, यह स्वतंत्रता के बाद, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके जस्ट बाद, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला स्थल था। तो आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला प्रथम स्थल था। यह आपको क्लियर हो गया कि जो रोपड़ था पंजाब में रोपड़ था, यह स्वतंत्रता के बाद उत्खनन होने वाला पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। इसका आधुनिक नाम देखेंगे तो रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। आधुनिक नाम क्या है मित्र? रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है मित्र? तो रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। अगर पूछा जाता है, जैसे बहुत से क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से रूपनगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस राज्य में है, तो आप याद रखिए रूपनगर को ही रोपड़ कहते हैं, रोपड़ को ही रूपनगर कहते हैं। और रूपनगर कहां पर है? ये आपके पंजाब प्रांत, पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। इसके बाद देखेंगे दधेरी। इसके बाद कौन सा है मित्र? दधेरी। दधेरी मित्र आपका पंजाब प्रांत में है।
ये भी आपका कहां पर है, पंजाब प्रांत में है। देखिएगा मैं यहां पर बना देता हूं, पंजाब में कौन कौन से हैं। एक तो रोपड़ हो गया, दधेरी, दधेरी पंजाब में है। इसकी विशेषता कोई ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद है संगोल। इसके बाद संगोल है। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है मित्र, बस वैसे ही है। आपको ये याद रखना है दधेरी किस राज्य में है, तो संगोल राज्य में है। और इसके बाद देखेंगे संगोल, इसकी छोटी सी एक विशेषता है, यहां पर तांबे की 2 छेनियां मिली हैं। क्या मिली मित्र, तांबे की 2 छेनियां, 2 छेनियां, तांबे की 2 छेनियां मिली है मित्र। यहां से संगोल से क्या मिला है, तांबे की 2 छेनियां मिली हैं और वर्गाकार और वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। संगोल को आप याद रखेंगे, क्या तांबे की छेनियां मिली हैं 2। ये यूपीएससी ऐसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तांबे की छेनियां कहां पर मिली है, संगोल में। संगोल कहां पर है, पंजाब में। और वृत्ताकार अग्निकुंड कहां से मिले हैं, तो आप बता सकते हैं वृत्ताकार अग्निकुंड संगोल से मिले हैं, जो कहां पर है मित्र, पंजाब में है। अगला कौन सा है, संगोल। उसके बाद देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मेरे साथ नोट करते जाएं। उसके बाद देखते हैं हरियाणा। अगला राज्य है मित्र हरियाणा। हरियाणा, तो देखिए हरियाणा में जो स्थल था वो मैं आपको बता चुका हूं, बनावली। वो इसके बारे में, नगरों के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहां पर हरियाणा में कौन कौन से हैं वो बताता हूं। इसमें है सबसे पहले राखीगढ़ी। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा, ये हरियाणा है। हरियाणा में कौन कौन से स्थल है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की मित्र विशेषता यह है कि भारत में, किसमें, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। तो आप लिख लीजिए इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। इतना क्लियर हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है, देखिए मित्र याद रखिएगा, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आपसे यह पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल बताइए, तो आप बताएंगे गनेरीवाल। क्या बताएंगे, गनेरीवाल, जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पहला गनेरीवाल है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, वो भी पाकिस्तान में। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बता सकते हैं राखीगढ़ी। उसके बाद कौन सा है, धौलावीरा। अगर एक सीरीज भी आती है ना, तो आप बहुत आसानी से बता ले जाएंगे। सबसे बड़ा गनेरीवाल, दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पर राखीगढ़ी, चौथे नंबर पर धौलावीरा। इनका एक सीरीज है, कोई एग्जाम में कभी कभी ये पूछ ली जाती है, आप इसको याद रखेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और ये कहां पर है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहां पर है मित्र, हरियाणा में है। उसके बाद देखेंगे और हरियाणा से कौन सा स्थल है, अगला है स्थल कुनाल। कुनाल हरियाणा में है मित्र, और इसकी विशेषता यह रही है, यहां चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। यहां से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा से क्या प्राप्त हुआ है, हरियाणा के कुनाल से, हरियाणा में कुनाल स्थल है, कुनाल स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, चांदी का मुकुट। क्योंकि हरियाणा जो राज्य है उसमें एक कुनाल नामक स्थल पर खुदाई कराई गई थी, वहां से सिंधु घाटी सभ्यता का एक चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद देखेंगे मित्र, हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं।
इधर आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? तो देखिए मित्र, मैंने यहां पर आपको बताए हरियाणा में एक तो राखीगढ़ी बताया और दूसरा कुनाल बताया, ये आपके हरियाणा में। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखिए 3 जिले हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिल स्थल पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिले, उत्तर प्रदेश के 3 जिले जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले बागपत, मैं केवल जिले दिखा रहा हूं इस समय, जिले, जिले में बागपत। बागपत में कौन सा स्थल पाया गया है? उसके बाद सहारनपुर, उसके बाद मेरठ, मेरठ, ये 3 जिले हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। बागपत में देखेंगे मित्र, एक स्थान है सनौली। बागपत में कौन सा मित्र? सनौली। उत्तर प्रदेश का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इनको आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं इन सब चीजों को याद रखिए। सनौली, यहां की मित्र विशेषता क्या रही है कि यहां पर 125 शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश का जो सनौली स्थल है बागपत जिले में, यहां से 125 शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। 125 शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद इस सनौली से ही जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हड्डियां प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली नामक स्थल पर खुदाई कराई गई थी। इस सनौली नामक स्थान से 125 शवाधान प्राप्त हुए हैं और जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन हड्डियों से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। कैसे थे? मांसाहारी थे। तो आप नोट करते चले मेरे साथ। उसके बाद देखेंगे सहारनपुर में बड़गांव, हुलास, इन्हें केवल आप याद रखेंगे कि बड़गांव कहां पर प्राप्त हुआ है, हुलास कहां पर प्राप्त हुआ है। अंबाखेड़ा, 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 यह भी सहारनपुर में है। आप इन्हें नोट करते जाएं। सकतपुर, शकतपुर, तो देखिएगा सहारनपुर जिले में इनकी कोई खास विशेषता नहीं है, केवल स्थल आप याद रख लें। सहारनपुर में कौन कौन से हैं? बड़गांव है, हुलास है, अंबाखेड़ा है और सकतपुर। सकतपुर, अंबाखेड़ा, हुलास और बड़गांव। मित्र एक दो बार आप इनको ठीक से देखेंगे ना, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप एक दो बार मन लगा करके मेरी वीडियो को बगैर इसकी देख लेंगे तो बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? सहारनपुर में बड़गांव है, हुलास है, अंबाखेड़ा है, सकतपुर। अगर आप उत्तर प्रदेश में वीडियो, लेखपाल, पीसीएस, टीजीटी और पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम देते हैं ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश से मित्र मैंने आपको कौन कौन से बताए वो आप नोट कर लेंगे, इसी में मैप पे तो नहीं आ पाएगा। उसका मेरठ में देखेंगे आप, मेरठ में कौन कौन से हैं? मेरठ में सबसे पहले देखेंगे आलमगीरपुर। देखो ये वाला आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये मेरठ में है उत्तर प्रदेश के। इसकी विशेषता यह है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। कैसा स्थल है मित्र? सबसे पूर्वी स्थल है, पूर्वी स्थल है। जैसे उत्तरी स्थल मांडा बताया था मैंने, ऐसे ही सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर। इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हस्तिनापुर, यह भी सिंधु सभ्यता का स्थल है, हस्तिनापुर। और भगवानपुरा, पीसीएस वाले इसको रट ले जाएं, पीसीएस वीडियो वाले इसको रट ले जाएं कि भगवानपुरा कहां पर है?
मेरठ में हस्तिनापुर कहां पर है? मेरठ में। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मेरठ में निम्न में से कौन सा स्थल नहीं है। मेरठ में निम्न में से कौन सा स्थल नहीं है, तो भगवानपुरा, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, एक इसमें से भी उठा के दे देगा या सनौली दे देगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि मेरठ में कौन कौन से स्थल हैं। आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा, ये आपके मेरठ में है। और शेष आपके जैसे सहारनपुर में कौन कौन से हैं? बड़गाम है, हुलास है, अम्माखेड़ा है और सकतपुर है। यदि आप इनको ठीक से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, मतलब एक दो बार अपने माइंड में बिठा लेंगे, एक दो बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बार बार देखेंगे, एक दो बार मेरी वीडियो को देख लेंगे, तो आपको सब कुछ याद हो जाएंगे मित्र। यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए आपको इन पर जोर दे रहा हूं। हालांकि इनकी कोई खास विशेषता नहीं है, केवल आप स्थलों को याद रखिए। कौन सा स्थल किस राज्य, मतलब किस जिले में है, किस जिले में है। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो जैसे मैंने आपको फिर बताऊंगा एक बार, जैसे कोई मेरठ जिला दे दिया, मेरठ जिला में निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, क्वेश्चन नहीं करके पूछा जा सकता है। तो तीन तो आपका दे दिया जाएगा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा। ये तो आपके मेरठ में। एक सकतपुर दे दिया जाएगा, तो आपको यह पता होना चाहिए सकतपुर कहां पर है, ये सहारनपुर में है। तो अब नोट कर लीजिए मित्र। अब आपका राज्य आता है गुजरात। अब आपका राज्य आता है गुजरात। गुजरात में मित्र मैं आपको बता चुका हूं, लोथल बता चुका हूं, धौलावीरा बता चुका हूं। इसके बाद आप हेडिंग बनाइए गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? तो इसमें देखिए सुरकोतड़ा, सबसे पहला स्थल कौन सा है? सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहां पर मित्र? यह गुजरात में है। इसकी एक विशेषता है मित्र, इसकी एक विशेषता यह है कि यहां पर दो स्थल पाए जाते थे। मैं आपको बताया था कि यहां पर दो स्थल, एक दुर्गनगर, एक नगर, एक दुर्गनगर। तो ये सुरकोतड़ा के जो नगर थे वो मित्र एक ही रक्षा प्राचीर से इस तरह घिरे हुए थे। जब महानगर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि लोथल और सुरकोतला एक ऐसे स्थल हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। मतलब सुरकोतला और लोथल, याद रखेंगे, सुरकोतला और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के दो ऐसे स्थल हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और इसके बाद यहां की विशेषता क्या है मित्र, कि सुरकोतला से ही एक घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। क्या मिला है? दूसरी विशेषता, पहली विशेषता तो ये हो गई, दूसरी विशेषता इसकी ये हुई कि घोड़े का अस्थिपंजर। घोड़े का अस्थिपंजर मिला है, मतलब स्पष्ट होता है कि यहां के लोग घोड़ा भी पालते थे, घोड़े की इन लोगों को जानकारी थी, घोड़े की इन लोगों को जानकारी थी। तो सुरकोतला की विशेषता यह थी कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था और यहां पर घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। उसके बाद देखेंगे दूसरा स्थल, पहला स्थल आपका सुरकोतला हो गया, दूसरा स्थल रंगपुर। दूसरा स्थल है मित्र रंगपुर। रंगपुर की क्या विशेषता है, क्योंकि ये भी गुजरात में है। रंगपुर कहां पर है? सुरकोतला गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, तो रंगपुर भी कहां पर है? गुजरात में है। इसकी विशेषता यह है मित्र कि यह जैसे गुजरात है, ये गुजरात है, तो ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये वाला कौन सा? सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र का काठियावाड़ वाला क्षेत्र है। तो आप लिख सकते हैं यह सौराष्ट्र की काठियावाड़ क्षेत्र में है। यहां की विशेषता क्या है मित्र, कि यहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। किसके? धान की भूसी के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले मित्र? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप बता सकते हैं रंगपुर से। और रंगपुर कहां पर है? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। किसके मित्र? धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिए गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल, धौलावीरा, सुरकोतला और रंगपुर। अगर आपसे यह पूछा जाता है ये रंगपुर है, ये किस नदी पर है, अगर नदी का नाम पूछा जाता है तो नदी में ये आपकी बहादुर नदी है। कौन सी?
बहादुर नदी के तट पर है। मैं जितने भी स्थल हैं और कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा, आप चिंता न करें। लेकिन फिर भी आप माइंड में रखिए कि रंगपुर किस नदी पर है? बहादुर नदी पर है। यहां पर एक नदी बहती है बहादुर नदी। अगर वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि बहादुर नदी कहां बहती है, तो गुजरात में बहती है। इस तरीके से कच्ची खाड़ी में अगर गिर जाती है तो बहादुर नदी के तट पर है रंगपुर। इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र। अगला राज्य स्थल है मित्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि एक स्थल है दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद। आपको स्पष्ट हो रहा होगा ये स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। ये स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। और ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। बता चुका हूं आपको। जैसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा। पूर्वी स्थल कौन सा? आलमगीरपुर। हिंडन नदी के तट पर है ये। आलमगीर किस नदी पर है? हिंडन नदी पर तट पर है। अभी लिखाऊंगा मैं, हिंडन नदी। इसी तरीके से दैमाबाद है। दैमाबाद भी एक नदी बहती है इस तरीके से, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। कौन सी? प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर है। तो आप लिख सकते हैं इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता इसकी है कि यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर है। कहां पर मित्र? प्रवरा नदी के तट पर है, जो महाराष्ट्र में। और यह अहमदनगर जिला है। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में। आपको यह बताना है कि अहमदनगर की स्थापना किसने की थी। आपको यह बताना है अहमदनगर की स्थापना किसने की थी। तो दैमाबाद है, वह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर है और महाराष्ट्र राज्य में अहमदाबाद जिले में है। यह आपको इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताए भारत में कौन कौन से स्थल हैं, किस किस राज्य में है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में बताया। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान वाले। अब भारत को थोड़ा हटाते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं वो आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान आज भूल रहा है कि वो भारत का ही अंग था, हमारा ही बेटा है वो। अब देख हेडिंग इसमें डालिए, देश का नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान में 3 प्रांत है मित्र। 3 प्रांत में ये मोस्टली स्थल पाए गए हैं। पहला पंजाब प्रांत है, दूसरा आपका सिंध प्रांत है, तीसरा है बलूचिस्तान, प्रांत, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। यद्यपि 2 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं, जिनको मैं इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। आप उसे जाकर के देख लें कौन कौन से स्थल हैं। पाकिस्तान में के बारे में जो स्थल थे 7 नगर, उनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सनहुदड़ो मोस्टली पाकिस्तान में ही थे, उनके बारे में बता चुका हूं। अब पाकिस्तान में छोटे छोटे स्थल हैं, इनकी अपनी कुछ विशेषता है। एग्जाम की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब में देखिए, सबसे पहले गनेरीवाल। सबसे पहले गनेरीवाल मित्र, सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई हुई थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हुआ करता था। लेकिन जब से गनेरीवाल की खुदाई हुई है तब से स्पष्ट हो गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था ये। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर।
सबसे बड़ा नगर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। इसकी विशेषता यह है, देखिए मित्र, अगर आपको सीरीज पूछी जाती, चलो एक बार बता ही देता हूं, सबसे बड़ा कौन सा है? गनेरीवाल। आप नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ लिखते जाएं। उसके बाद सबसे बड़ा गनेरीवाल, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में मित्र, उसके बाद धौलावीरा। ये इसका क्रम है मित्र, ये इसका क्रम है। आप इस तरह, सबसे बड़ा कौन सा है? गनेरीवाल है, मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर राखीगढ़ी, चौथे नंबर धौलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में ये स्थल है। आप इसे याद कर लें, नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं यहां पर और कुछ लिखा सकूं। देखिए, पंजाब प्रांत में कौन सा था? गनेरीवाल था, जो आपको नोट करा दिया। उसके बाद देखिए सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं वो देखिए, इनकी क्या क्या विशेषता है उन्हें आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी स्थल कहां पर है? सिंध प्रांत में मित्र, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोट दीजी। यहां की विशेषता मित्र क्या है कि यहां पर अलंकृत खंबे के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत खंबा, अलंकृत खंबे के साक्ष्य मिले हैं यहां से। अच्छा, आपको यह बताना है अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जिस ईंटों पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है वो आपको बताना है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। मैंने आपको बता दिया कि अलंकृत खंबे के साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो आपका कोट दीजी पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत में। आप इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और पत्थर के तीर, और क्या मिले हैं मित्र? पत्थर के तीर, के तीर मिले हैं। पत्थर के तीर कहां से मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं। अलंकृत खंबा मिला है जिसपे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। पत्थर के तीर मिले हैं, ये आपको कहां से मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं। उसके बाद देखेंगे आमरी, अगला स्थल है इसका सिंध प्रांत का ही आमरी। यहां पर मित्र बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं। बारहसिंगा के साक्ष्य मिले हैं। बारहसिंगा एक पशु है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? आपके आमरी से मिले हैं। फिर उसके बाद अगला स्थल है अली मुराद। अली मुराद सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे मित्र, वो सारे वे संपूर्ण नगर थे। कैसे थे? नगर थे। लेकिन जो अली मुराद है मित्र, यह ग्रामीण रूप में पाया गया है। कैसे पाया गया है? ग्रामीण रूप में पाया गया है। इसलिए यह कह सकते हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र ग्रामीण स्थल था। तो याद रखिएगा, अली मुराद है जो सिंधु प्रांत में है पाकिस्तान के, यह एक सिंधु घाटी का सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल था जो ग्रामीण अवस्था में था। कैसा था? ग्रामीण अवस्था में था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो, जुदीर दड़ो, यह भी पाकिस्तान में है। यहां पर स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम, क्रीड़ागार, क्रीड़ागार के साक्ष्य कहां से मिले हैं? स्टेडियम के साथ कहां से मिले हैं? जुदीर दड़ो से मिले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत में कहां से मिले हैं, तो आपको याद रखिएगा धौलावीरा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? धौलावीरा से। और धौलावीरा के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाता है तो जुदीर दड़ो से भी क्रीड़ागार या स्टेडियम के साक्ष्य आपको जुदीर दड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। इसके बाद बताता हूं बलूचिस्तान, मैं इसे मिटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
उसके बाद देखिए पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, उस प्रांत की बारे में बता रहा हूं मैं। सिंधु घाटी सभ्यता के वहां पर कौन कौन से स्थल मिले हैं वो आपको बताऊंगा। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है मित्र, ये देखिए। सबसे पहले नौसारो, नौसारो, नौसारो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। यहां से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। किसके मित्र? सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। यहां से किसके मित्र? सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नौसारो स्थान स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बालाकोट, बालाकोट से मित्र सीप बनाने का कारखाना, सीप बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो बालाकोट से प्राप्त हुआ है। कहां से? बालाकोट से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखेंगे सुरकोतला, सुरकोतला की विशेषता मित्र यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। कौन सा? सबसे पश्चिमी स्थल था, क्योंकि पूर्वी स्थल, पूर्वी पूर्वी उत्तरी और दक्षिणी स्थल, तीनों स्थल आपके कहां पर है? भारत में है। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, उत्तरी मांडा था, दक्षिणी देवात था, और पश्चिमी स्थल की बात की जाए तो सुरकोतला है। कौन सा है? सुरकोतला। तो आप लिख सकते हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। तो मित्र आपको मैंने जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो जितने भी स्थल हैं वो स्थल कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार परीक्षा में पूछा गया है, वनडे एग्जाम कोई भी देते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो मैं नेक्स्ट जो बता रहा हूं वो आप हेडिंग बनाइए, एक तरफ नदी डाल लीजिए और दूसरी तरफ स्थल डाल लीजिए। दोस्तों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप मुझे अपना भाई दोस्त मानते हैं या गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपको इतनी डीपली और इतना एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूं मैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता करूं उसका आप कमेंट्स में उसका आंसर दिया करें। तो देखिएगा, एक तरफ आप नदी डालेंगे, क्या डालेंगे? नदी डालेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते मित्र, नदी, एक तरफ स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सबसे पहले हम उठा लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पर कौन कौन से स्थल हैं वो देखिए आप। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। चन्हूदड़ो, ये पूछे जाते हैं, चन्हूदड़ो मित्र कौन सी नदी के तट पर है, ये आप बता सकते हैं। आमरी, अली मुराद, अली मुराद पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद अल्लादीनो, अल्लादीनो, कोट दीजी, कोट दीजी, ये मित्र कहां पर है? ये भी सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, अली मुराद, अल्लादीनो,
कोट दीजिए अल्लाह दीनो, अली मुराद, आमरी, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर आप चिनाब नदी। चिनाब नदी के तट पर कौन कौन से हैं उन्हें आप नोट कर लें। मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल था मांडा। उसके बाद रावी नदी के तट पर देखेंगे आप, रावी नदी के तट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल था वो इसके बाएं तट पर था। ये किस पर था? ये दाएं तट पर था और ये बाएं तट पर था। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर रोपड़ है, जिसे रूपनगर कहते हैं, पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। उसके बाद घग्गर नदी है या सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के तट पर देखेंगे तो कालीबंगा, कालीबंगा, वनावली, ये घग्गर नदी के तट पर है मित्र। राखीगढ़ी, कुणाल, ये आपके मित्र कहां पर है? घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर कौन से? कालीबंगा है, वनावली है, राखीगढ़ी है और कुणाल। कुणाल, राखीगढ़ी, वनावली और कालीबंगा, ये आपके घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर है। आप इसे मिटा नोट कर लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए आप। उसके बाद देखिए सॉरी, उसके बाद आप देखेंगे भोगवा नदी। कौन सा क्रम चल रहा है इस समय? छठवां है भोगवा नदी। भोगवा नदी, लूथल, लूथल किस नदी पर था? भोगवा नदी पर था। उसके बाद देखेंगे हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश में है ये, और ये मोस्टली आलमगीरपुर, कौन सा स्थल है इसके तट पर? आलमगीरपुर। विशेषता क्या इसकी? कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी पर। फिर उसके बाद ताप्ती नदी देखेंगे, ताप्ती नदी, इस पर माधवन, माधवन स्थल है इस पर। ताप्ती नदी पर माधवन स्थल है। भादर, नौवीं नदी है भादर। भादर नदी पर कौन सा है? रंगपुर। कौन सा मित्र? रंगपुर, गुजरात में रंगपुर, गुजरात में है भादर नदी पर रंगपुर। उसके बाद देखेंगे आप प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है, इस पर दैमाबाद है। कौन सा मित्र? दैमाबाद, इस पर कौन सा है? दैमाबाद है। तो भगवा नदी पर लोथल है, हिंडन नदी पर आलमगीरपुर पूर्वी स्थल है, ताप्ती नदी पर माधवन है, भादर नदी पर रंगपुर गुजरात में है, प्रवरा नदी दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे आप दास्क नदी, दास्क नदी, इसके तट पर सबसे पश्चिमी स्थल था सुतकांगेडूर, सबसे पश्चिमी स्थल था ये, दास्क नदी के तट पर था। कौन सा? दास्क नदी पर तट पर था। और एक लास्ट नदी है किम, किम नदी है, किम। किम पर जो स्थल है, यह हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेघम, मेघम स्थल। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आप वनडे एग्जाम कोई भी दे रहे हो, छोटे छोटा एग्जाम दे रहे हो, यहां तक कि यूपी ट्रिपल एससी का फोर्थ मतलब पैट का एग्जाम दे रहे हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जीडी एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से इन नदियों से और इस तरह से क्वेश्चन बनने की मतलब पूरी संभावना रहती है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरी ठीक से देखिए और इसका एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त कि यदि आप ठीक तरीके से इसका अध्ययन कर लेंगे, इन सब वीडियो का 6-7 वीडियो बनाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता का, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बात और आप लोगों से कहूंगा दावे के साथ में, यदि 1 या 2 क्वेश्चन
लाखों कैंडिडेट्सों को, प्रतियोगियों को आगे पीछे कर देते हैं। यदि आप ठीक से वर्तमान समय में जो सपने लिए हुए अध्ययन कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके किसी बड़े शहर में जाकर आप अध्ययन कार्य में जुटे हुए हैं, तो आप मन लगा के अध्ययन करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूं उनको प्लीज 102 बार 3 बार देखिए। अगर आप 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपके सारे फैक्ट और कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात का मेरा वादा है और आपके प्रति हमेशा मेरा सहयोग है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों से के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट करवा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण इसका वीडियो होगा, उसका पतन के कारण। 2 वीडियो मतलब खत्म हो जाएगा। ये इसका 5वां वीडियो था। फिर इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, 7 वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।